अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ही हम PM240 सीमेंस की VFD यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम 2 मल्टीपल स्पीड्स पे भी चलाएंगे। इसमें इसकी मुकम्मल पैरामीटर्स की सेटिंग जो है वो भी की जाएगी। तो चलें सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं। जो भी इसमें पहले से प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सेट था, तो इस पूरी VFD को हम रीसेट कर देते हैं। ये सेटअप के अंदर रीसेट में आए और यहाँ पे आके यस प्रेस किया। ये अभी बिज़ी बता रहा है और ये थोड़ी देर में ही रीसेट हो जाएगा। सारे पैरामीटर्स इसके बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे जो बाय मैनुअल में लिखे होते हैं। थोड़ी देर और लगेगी और ये VFD हमारा बिल्कुल रीसेट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। देखें डन लिखा हुआ आ गया और ये रीसेट हो चुका है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एनालॉग पे इसकी सेटिंग जा चुकी है। एनालॉग इनपुट पे ही इसकी सेटिंग जा चुकी है। ये आप एनालॉग के टर्मिनल देख रहे हैं। AI0+, इसको हम 10 वोल्ट देंगे और AI0- को हम ग्राउंड करेंगे, तो ये हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल लेगा। जहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई या PLC यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका इनपुट ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें फ़िक्स स्पीड पे इसको चलाना है और फॉरवर्ड रिवर्स के अंदर चलाना है, तो हम उसके हिसाब से इसके पैरामीटर्स करेंगे। तो सबसे पहले आपने पैरामीटर्स में आना है, एस्केप का बटन दबा के। उसके बाद एक्सपर्ट फ़िल्टर में आना है। यहाँ पर हमने P3 पे जाना है और P3 देखेंगे कि 3 पे ही सेलेक्ट हुआ है, जो कि एक्सपर्ट मोड है। उसके बाद P10 पे जाके इसको 1 करना है ताकि हम कमीशनिंग मोड पे आ जाएँ। तो ये हमारी जो LED रेडी पे ग्रीन LED जल रही है, ये बिलिंग करने लग जाएगी। उसके बाद हम ये मोटर्स के पैरामीटर में आ जाएंगे P300 में। 1 सिंक्रोनस मोटर है, P304 400 वोल्ट पे सिलेक्ट हुआ है और ये हमारे मोटर के एम्पियर सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद ये किलोवाट हमने यहाँ पे ऐड करना है, ये पावर फैक्टर हमने ऐड करना है और ये फ्रीक्वेंसी हमने ऐड करनी है 310 में। उसके बाद ये मोटर के RPM है 1470 P311 में। उसके बाद आगे चलेंगे P322 के अंदर हमने मोटर की लिमिट जो है वो डालनी है कि कितने मैक्सिमम RPM पे ये जाए। इसके अलावा एक और पैरामीटर है जहाँ पे हमने लिमिट डालनी है। उसके बाद हमारा पैरामीटर है P1000। ये हमने 3 पे सिलेक्ट करना है ताकि हम फिक्स स्पीड पे चला सकें। अगर हमें एनालॉग चलाना होता तो हम 2 पे चलाते। ये 1001 है। यहाँ पे हमें RPM सेट करने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 रखा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये DI0 जो है वो हम VFD इनेबल कराएंगे, ना कि इस पे चलाएंगे। अगर इसको इस पे हम RPM देते तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाते। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रखेंगे और P1002 पे हम RPM देंगे जो हमारी पहली स्पीड है। P1003 पे हम दूसरी स्पीड देंगे जो हमारी दूसरी स्पीड है। मैंने यहाँ पे 800 RPM और पहली स्पीड पे 1000 RPM रखे हैं। उसके बाद हमने आगे जाना है दूसरे पैरामीटर्स में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं। P1020 यहाँ पे हमने पोर्ट को इनेबल करना है जो हमारी DI पोर्ट्स हैं। तो इसको हमने R722.0 रखना है। 1020 को 21 को हमने 0.1 करना है और 22 को हमने 0.2 करना है, ताकि ये हमारी DI0 DI1 और DI2 एक्टिवेट हो जाएं। अगर ये वैल्यूज़ नहीं रखेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होंगी। इसके बाद हम जाएंगे पैरामीटर 1080 और 1082 को सेट करेंगे। ये मिनिमम RPM और मैक्सिमम RPM है। यहाँ पे मिनिमम RPM पे हम 0 सेलेक्ट करेंगे, जबकि 1082 पर हम जो हमने मैक्सिमम RPM रखने हैं कि इससे ज़्यादा मोटर ना जाए, वो सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद हम आते हैं रिवर्स कमांड को एक्टिव करने के लिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये एक्टिवेट नहीं होगी। 1110 जो है इसको आपने 0 पे सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, मैंने इसको 0 कर दिया था ऑलरेडी पहले ही। तो जब तक ये 0 नहीं करेंगे तो रिवर्स नहीं चलेगी मोटर। और 1113 को आपने ये 722.4 करना है ताकि DI4 पर आपकी रिवर्स कमांड एक्टिवेट हो जाए। अब मोटर जो रिवर्स चलेगी वो DI4 पर ही चलेगी क्योंकि मैंने 722.4 ही सिलेक्ट किया है। अगर मैं 0.3 रखता तो वो DI3 पर चलती। ये देखें अब मैंने मोटर स्टार्ट कर दी है, जो कि पहला सेट पॉइंट मैंने दिया है DI1 से। DI1 और DI0 को मैंने आपस में शॉर्ट करके उनको 24 वोल्ट दिए हैं, तो मेरी फर्स्ट स्पीड आ गई थी। और उसके बाद DI1 को हटा के DI2 लगाई तो वहाँ पे 800 RPM आ गए।
ये मेरी 2 फिक्स स्पीड जो है उन पे मैं मोटर्स को चला रहा हूँ। ये मोटर भी मेरी चल रही है। काफ़ी सारे दोस्तों को इसको रिवर्स चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल गया है। तो अब ये फॉरवर्ड भी चलेगा और साथ साथ रिवर्स भी चलेगा, जिस तरह आप चाहते हैं। ये बहुत ही एडवांस और टिपिकल किस्म का VFD है। काफ़ी सारे दोस्तों को इसको पैरामीटर करने में भी बहुत परेशानी